हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। यहाँ पर एफडीए की पोस्ट के लिए, ठीक है, ये एफडीए की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है 2026 के अंदर। और ये एग्ज़ाम हुआ है 11th ऑफ जनवरी को, 11th जनवरी 2026 में। एंड दिस इज़ अ पेपर वन। पेपर वन जो है आपका जीके का पेपर है। इसके अंदर आपको अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं और हम सभी क्वेश्चंस को जो स्पेशली जीके के हैं, रीजनिंग एप्टीट्यूड मैथ के क्वेश्चंस को मैं स्किप कर दूंगा। बाकी जीके के जितने क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप फॉर डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर सिक्वेंशियल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा फ्रेगमेंटेशन, सेकेंडली आपका आएगा लीचिंग, देन हम बात करेंगे यहाँ पर कैटाबॉलिज्म की थर्ड पॉइंट पे, फोर्थ पे पॉइंट पे आएगा आपका ह्यूमिनिफिकेशन एंड फिफ्थ पे आएगा आपका मिनरलाइजेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन टू बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बिल्कुल करेक्ट है। जाइलम एंड फोलियम आर एब्सेंट इन द फर्न्स, नो एब्सेंट नहीं होते, दीज आर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये गलत हो गया। जिम्नियोस्पर्म्स आर नेकेड सीड प्लांट्स, ये करेक्ट है आपका। और एंजियोस्पर्म स्लो सिंगल फर्टिलाइजेशन, नो इट शोज डबल फर्टिलाइजेशन, इट शोज डबल फर्टिलाइजेशन। एल्गी बिलोंग्स टू द फंगाई किंगडम, नो ये फंगाई ग्रुप से नहीं करता है, ये प्रोटोस्टेट किंगडम से बिलोंग करता है, तो ये गलत हो गया, ये सही है। 1 3 एंड 4, 1 3 एंड, एक सेकेंड, आपसे क्या पूछा गया था भाई? करेक्ट पूछा था ना, एक सेकेंड, ये भी तो गलत हुआ ना, सॉरी ये गलत हुआ, हाँ करेक्ट है, 1 एंड 3 करेक्ट है ना, हाँ ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एड्स और HIV। एड्स इज नॉट अ डिजीज बट इट इज़ अ सिंड्रोम, ये करेक्ट है आपका। और HIV बिलोंग्स टू द रेट्रोवायरस एंड इट इज़ जेनेटिक मटेरियल इन RNA, दोनों करेक्ट है। और नहीं सॉरी, यहाँ पर एक मिनट, इज़ नॉट अ डिजीज इट्स अ सिंड्रोम, नो इट्स अ डिजीज बेसिकली। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो गया, सेकंड करेक्ट है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, इसको थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो गया, चलिए ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD इज एन इंडिकेटर ऑफ वॉलेटर पॉल्यूशन। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज बाय मेजरिंग BOD, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल which then roll on a level ground after covering a short distance. The ball comes to rest. The ball shows or slow to stop because ये स्लो क्यों हो जा रही है? Because there is a force on the ball opposing the motion. ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। Which of the following is a major reason for a growing geopolitical importance of the Indian Ocean in the 21st of century? Because 80% of the global maritime oil trade passes through key choke point in the Indian Ocean. ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बांगर सॉइल इज इनकरेक्ट? ओके, इनकरेक्ट की बात कर रहा है। इट हैज़ अ फाइन टेक्सचर विद अ हाई मॉइस्चर रिटेंशन, ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। हु कॉइन द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये जो टर्म है पहली बार कॉइन किया था विलियम एस गॉड ने, ठीक है। और MS स्वामीनाथन की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन या इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। और नॉर्मन बर्लॉक को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक जो है इन वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर, ठीक है। इंडिया के अंदर है MS स्वामीनाथन और वर्ल्ड में
नॉर्मन बोरलॉग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज द मॉनसून ओरिएंटेड कंट्री, बिल्कुल करेक्ट है ये आपका। साउथ वेस्ट मानसून जनरली ब्रिंग्स मोर रेन टू इंडिया, ये भी करेक्ट है। नॉर्थ ईस्ट मानसून रेन आर मेनली कन्फाइंड टू ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, ये भी करेक्ट है। मानसून इज ऑलवेज गैम्बल इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। ये चारों पॉइंट्स करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट was passed by the parliament in 2005. This statement is correct, आपसे करेक्ट पूछी गई है। यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट एज अ चेयरपर्सन ऑफ NDMA, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। NDMA में नॉट हैव अ मोर देन 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग द वाइस चेयरमैन, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। टेन्योर जो है वो शैल बी द 5 years, शैल बी ओनली 5 year नहीं होगा, इसके साथ एक कंडीशन लगती है, और 65 years ऑफ एज, इनमें से जो भी अर्लियर आ जाए, ठीक है, मतलब चाहे व्यक्ति 65 साल का पहले हो जाए या 5 साल उसके पूरे हो जाए, तो ये टेन्योर होगा, ये गलत होगा। ABC करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस करते हैं। ला नीनो इज अ सस्पेक्टेड टू हैव अ कॉज रिसेंट फ्लड इन ऑस्ट्रेलिया। नाउ द ला नीनो डिफरेंट फ्रॉम द एल नीनो, किस तरीके से है ये? तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया है कि ला नीना इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशन करंट इन द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में नहीं आएगा, ये आएगा पैसिफिक ओशन के अंदर। वेयर एल्स एल नीनो कैरेक्टराइज द यूजुअली वार्म ओशन करंट इन इक्वेटोरियल नो, ठीक है, ये इक्वेटोरियल में आएगा, ठीक, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन ओके ठीक है, बट यहाँ पर इंडियन ओशन नहीं रहेगा, तो जिस वजह से पहली स्टेटमेंट गलत है। एल नीनो हैज़ अ एडवर्स इफेक्ट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया, बट ला नीनो हैज़ नो इफेक्ट नहीं होगा, हैज़ इफेक्ट, ठीक है, हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट बेसिकली कहा जाए तो, हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द मानसून क्लाइमेट, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है, तो नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज इज लोकेटेड इन द हैदराबाद, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। साइक्लोन जो है ये है बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी से संबंधित। टाइफून इस संबंधित है फिलीपींस के साथ में। ह्यूरिकेन्स आर रिलेटेड विद द नॉर्थर्न अमेरिका एंड कैरिबियन सी, और विली विली इज रिलेटेड विद द ऑस्ट्रेलियन रीजन। यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कोल माइनिंग सेंटर्स हैं और कौन से स्टेट्स में है ये बताना है। तो रानीगंज जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में मिलेगा, जरिया आपका झारखंड के अंदर है, तत्तापानी इज छत्तीसगढ़, और ताइचर इन उड़ीसा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। TKM R12 MTU 1001 पूसा RH10 एग्रो 6201, ये वेराइटीज़ हैं बेसिकली किसकी, ये वेराइटीज़ हैं पैडीज़ की जो भारत के अंदर उगती हैं, ठीक है। आइसोहेल इज बेसिकली इक्वल सनशाइन, आइसोबार इज रिलेटेड विद द इक्वल प्रेशर, आइसोनेफ दिस इज रिलेटेड विद द इक्वल क्लाउड, और आइसोहाइट इज रिलेटेड टू इक्वल रेनफॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। बे ऑफ बंगाल एक्सपीरियंसेस 4 times हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन कंपेयर्ड टू अरेबियन सी ड्यू टू द वार्म सी सरफेस टेम्परेचर, इनफ्लो ऑफ कोल्ड वाटर, नहीं ये नहीं होगा, मॉइस्चर, लीनिंग विंड्स और जोग्राफिकल शेप की वजह से। तो ACD दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पोर्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द कर्नाटका, तो ये होगा आपका कारवारा, अंकोला, कुंभा एंड बतकल, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ रिसेंटली बिकेम द नेचुरल होम फॉर एशियाटिक लायन थ्रो डिस्पर्सल, दिस इज कॉल्ड एज अ बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, 19 के बाद 20 की तरफ। सो 20 में पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग रिजर्व्स इन कर्नाटका, विच ऑफ दम आर द टाइगर रिजर्व, इनमें से टाइगर रिजर्व कौन से हैं।
एक तो बांदीपुर है, दूसरा है भद्रा, तीसरा है आपका बन्नेरू घाटा, एंड लास्ट वन इज दैट नागरहोल। तो ए सी एंड सॉरी डी एफ होगा, हाँ ACDF, ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, नहीं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया गया है, मतलब ट्रिब्यूनल्स की बात ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली अमेंडमेंट के थ्रू आता है, ठीक। ट्रिब्यूनल्स आर मैंशनड इन द पार्ट 14A, ठीक है। ये ओरिजिनल में नहीं है बट ये बाद में ऐड किया गया था, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। थ्रू अमेंडमेंट आता है, ये थ्रू अमेंडमेंट ये ऐड ऑन किया गया था, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। आर्टिकल 223A एंड 223B ये डील करते हैं ट्रिब्यूनल्स के साथ में, ये करेक्ट है आपका। पार्लियामेंट पास द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट इन 1985, ये भी करेक्ट है। C एंड D करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। ट्वेंटी टू की बात करते हैं, नीति आयोग। यहाँ पर कौन से पेयर करेक्ट हैं? ओके, करेक्ट पूछा है। देखिए यहाँ पर एक्चुअली हम बात करें तो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट रहना ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन ज्ञानेश कुमार हैं। ह्यूमन राइट कमीशन के वी अनंत नागेश्वरन हैं, और कर्नाटका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के डॉक्टर SR नायक है। ये चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, बट अगर जो मैं, वैसे तो चारों के करेक्ट हैं, अगर जो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन को एक्सेप्शनल मानूँ, ठीक है, सॉरी चेयरमैन की बात कर रहा है ना, ये तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही होते हैं, हाँ यार चेयरमैन ही होते हैं। देखिए इसमें चारों ऑप्शन बन रहे हैं बट यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन बन नहीं रहा है। अगर जो मैं इनमें से चूज़ करूँ तो शायद फोर्थ ऑप्शन को अप्रोप्रिएट माना जा सकता है, बट ठीक है आगे देखते हैं। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, ये यहाँ पर करेक्ट है, कर्नाटका तेलंगाना एंड तमिलनाडु के बीच में है। उसके बाद कावेरी वाटर डिस्प्यूट कर्नाटका केरला तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी के बीच में है। बाकी दोनों यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है। आपसे पूछा गया था, करेक्ट पूछा गया था, दैट इज ऑप्शन A एंड B, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। जुलाई 4 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ज्वाइन द SCO एज अ परमानेंट मेंबर। तो ये था बेलारूस को ज्वाइन किया है एज अ परमानेंट मेंबर, ठीक है। 24 के बाद हम बात करेंगे अब आगे 25 नंबर क्वेश्चन की। अरेंज करना है इन फॉलोइंग कमिटीज को इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। GV राव की जब हम बात करते हैं तो 1985 में इसका गठन होता है। अशोक मेहता 1977। प्रोविजन ऑफ पंचायत, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जिसे हम पीसा एक्ट कहते हैं, बेसिकली पीसा एक्ट के नाम से जाना जाता है, ये आता है 1996 के अंदर। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1993 में, ठीक। तो 21 सॉरी BADC दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इनिशिएटेड स्टेप टू एक्वायर विच आइलैंड इन द लक्षद्वीप आर्कियोपेलिगो फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पर्पस। ये है आपका मिनिकॉय आइलैंड, ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट with regard to ICC Women's World Cup are correct? Okay, India has reached 3 times in the final, बिल्कुल करेक्ट है। 1978 में पहुंचा था, उसके बाद 2005 में पहुंचा, और फिर 2017 में पहुंचा था, ठीक है। और रिसेंटली अभी 2025 में हमने विन किया है, ठीक है, पार्टिसिपेट किया था। रीच की बात कर रहा है तो ये करेक्ट है आपका। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड इंडिया आर द कंट्रीज विच हैव वॉन वन डे ICC वुमेन्स टिल नाउ, ये भी करेक्ट हो गया। 2025 फाइनल ICC मैच जो है वुमेंस का, जो इंडिया में हुआ था इन ऑस्ट्रेलिया वॉज डिफीटेड बाय इंडिया, ये भी करेक्ट है। एंड ऑस्ट्रेलिया इज द कंट्री विच हैज़ वॉन ICC वुमेंस वर्ल्ड कप हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ये भी करेक्ट है। ये चारों पॉइंट्स करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन D होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू शांति बिल 2025। ओके, तो करेक्ट बताना है। इट इनेबल्स
limited private participation in the nuclear sector under regulatory oversight. ये तो करेक्ट है. फुल फॉर्म ऑफ ये जो है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लियर. एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, यहाँ पर होगा एडवांसमेंट. एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर इमिशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ये गलत हो गया. इट सपोर्ट्स इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव टू अचीव 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बाई 2047. ये करेक्ट है. तो 1 एंड सी, ए एंड सी, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या जिसे हम SIR, जो आजकल न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है. तो एवरी ईयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट दिस एक्सरसाइज. नो, हर साल इनकरेक्ट पूछा गया है, तो हर साल तो नहीं कही जाती, ये तो गलत हुआ. द नेम ऑफ न्यू वोटर्स हु हैव एज 18+ आर बीइंग इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट. ये करेक्ट है. इट ऑल्सो इंटेंड टू रिमूव द नेम्स ऑफ इलीगल फॉरेन इमिग्रेंट्स. ये भी करेक्ट है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन कंडक्ट SIR एक्सरसाइज इफ कंसर्न स्टेट गिव कंसेंट. ये भी होता है, ठीक है. नहीं, कंसेंट स्टेट नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल का मैटर है, तो स्टेट का कोई रोल नहीं यहाँ पर. ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर मेन रोल रहता है. ठीक है, तो यहाँ पर A एंड D रहेगा करेक्ट आंसर. विनर नेशनल फिल्म अवार्ड 71 किस चीज़ के लिए मिला है? ठीक है, रानी मुखर्जी को मिला है मिस्टर एंड मिसेस छेत्री वर्सेस नॉर्वे के लिए. विक्रम मैसी को 12th फेल. शाहरुख खान जवान के लिए. सुदीप्तो सेन को मिला है द केरला स्टोरी के लिए. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 30. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31. सो आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग्स. ओके, पोएम्स है एंड द पोएट है, कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चारों पोएम्स हैं और उनके जो पोएट्स हैं, चारों पेयर क्या हैं? करेक्ट है. तो यहाँ पर आंसर आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर A. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिगार्डिंग आर्म्ड रिबेलियन इन कर्नाटका इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. देखिए, रिवॉल्ट ऑफ वेंकटडारी नायका ऑफ इग्रू या इगूर, ये लेट 17th सेंचुरी के अराउंड में आपको देखने को मिलता है. नगारा रिवॉल्ट जो है बोधी बसापा, ये आपको देखने को मिलेगा 1757 के अराउंड. रानी चिन्नम्मा रिवॉल्ट ऑफ कित्तूर, ये रिवॉल्ट आपको 1824 में मिलेगा देखने को. और कोप्पल्ला वीरप्पा रिवॉल्ट, ये आपको रिवॉल्ट मिलता है 1858 के अंदर. तो ये टाइम लाइन हो गई इनकी. तो इनका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर B बनना चाहिए करेक्ट, सॉरी ऑप्शन 2 बनना चाहिए करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ कर्नाटिक वॉर्स. ओके, ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर वॉज द कॉज ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर. बिल्कुल, पहला तो करेक्ट है आपका. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग फॉर हैदराबाद थ्रोन वॉज अ कॉज ऑफ सेकेंड कर्नाटिक वॉर. ये भी करेक्ट है. डिफीट ऑफ अनवरुद्दीन बाय डुप्लेक्स इन द बैटल ऑफ अडियार वॉज द कॉज ऑफ सेकेंड कर्नाटिक वॉर. नो, दिस इज द कॉज ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर. ठीक है, ये गलत हो गया आपका. 7 years वॉर वॉज अ कॉज ऑफ फॉर थर्ड कर्नाटिक वॉर. तो ये भी करेक्ट है आपका. तो A, B एंड D, ऑप्शन 3 बनेगा क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केव टेम्पल ऑफ बदामी. सो केव टेम्पल ऑफ बदामी में हम बात करें, फर्स्ट केव ऑफ शिव केव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. सेकंड केव ऑफ विष्णु वैष्णव की, और थर्ड केव इज ऑफ शिवा केव. फोर्थ केव जो है वो जैन की है. ये भी करेक्ट है. तो यहाँ पर चारों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑल द 4th आर करेक्ट. ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. अमंग द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स विच इज़ नॉट बिल्ड बाय द इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड. तो यहाँ पर होगा आपका करेक्ट आंसर जामी मस्जिद ऑफ बीजापुर. ठीक है, विजयपुर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एंशियंट स्क्रिप्ट इन इंडिया. तो ब्राह्मी वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नो, दिस इज रॉन्ग. खरकोष्टी वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये करेक्ट है. अरामिक वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी करेक्ट है. नहीं, एक ब्राह्मी भी लेफ्ट टू राइट होती है यार, सॉरी, ब्राह्मी भी लेफ्ट टू राइट ही होती है. तीनों करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर, 4th ऑप्शन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिपॉय म्यूटनीज अगेंस्ट ब्रिटिश. सिपॉय म्यूटनी ऑफ 7th रेजिमेंट ऑफ बैरकपुर
रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1824। तो ये करेक्ट है आपका वैसे तो। और ब्रिटिश ऑर्डर्ड 47 रेजिमेंट टू मार्च टू बर्मा फॉर द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, ये भी करेक्ट है और इसी वजह से रिवॉल्ट भी हुआ था। तो आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन 1 बनना चाहिए 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38। देवी चौधरानी हु वॉज पिक्चर्ड in Bankim Chandra Chatterjee historical novel देवी चौधरानी was leader of which of the following rebellion। ये रिबेलियन किस रिबेलियन की लीडर थी? ये थी फकीर सन्यासी रिबेलियन की लीडर। ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। विच पल्लवा रूलर मैरिड शंका द डॉटर ऑफ राष्ट्रकूट अश्वमेघ। तो यहाँ पर नरसिम्हा वर्मन थर्ड रहेगा करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग बुक ऑफ एंशंट इंडिया, इनमें से कौन सी बुक ऑथर की गई है अश्व घोष के द्वारा? ये है बुद्ध चरित्र, मध्यमिका और सुंदर नंदा। ठीक है, तो ये 3 बुक्स हैं ABC, दैट इज ऑप्शन 1 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग द जैनिज्म, बताना है आपको कौन सी जैनिज्म से संबंधित है। ठीक है, तो जहाँ तक इसमें थोड़ा सा डाउट रहा है मुझे कुछ चीज़ों पे, बट आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन बी, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन, दीज आर द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। आई थिंक यहाँ पर कह सकते हैं जैनिज्म प्रोहिबिट प्रैक्टिस ऑफ वॉर। ठीक है, वैसे तो कई ऑप्शन आ रहे हैं बट आई थिंक B एंड C जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट बनने चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसमें डाउट है हल्का सा, बट आई थिंक ऑप्शन 2 ही करेक्ट आंसर बनना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त 1942 गांधी जी क्वाइंड द स्लोगन डू और डाई, करेक्ट है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इमीडिएटली टुक एक्शन एंड अरेस्ट द ऑल लीडर्स एक्सेप्ट गांधी जी, नहीं एक्सेप्ट गांधी नहीं था, यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, गांधी जी को भी यहाँ पर अरेस्ट किया गया था, तो ये गलत हो गया। चाइनीज प्रेसिडेंट चियांग काई शेक रोड द रोसेल्ट आस्किंग हिम फॉर इंटरवीन टू स्टॉप द मूवमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है वैसे तो। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन 2 बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43। स्माइल, स्माइल का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड द एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 48(1)(2 ऑफ द कर्नाटका लैंड रिफॉर्म एक्ट 1961? इनकरेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर है लैंड ट्रिब्यूनल शुड कंसिस्ट ऑफ 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कर्नाटका वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द दैट इज इन Kanagaiyanar Hall, that is option 4 is the correct answer. Who is considered as the father of cooperative movement in the Karnataka? That is Siddhan Gowda Sanna Raman Gowda Patil, that is option 3 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग indicators of poverty under living standard dimension of multi-dimensional poverty index are included? तो यहाँ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर आएगा, हाउसिंग आएगा, सैनिटेशन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी शायद आएगा यहाँ पर। तो ये चारों पॉइंट्स होंगे, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 होना चाहिए करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आइटम्स आर कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस पर्सनल पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, हाईवे कंस्ट्रक्शन, चारों पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। डिफ्लेशन इज मोर हार्मफुल देन इन्फ्लेशन एज इट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिक्लाइन ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट, फॉलिंग एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये 3 पॉइंट रहेंगे। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन ये पॉइंट नहीं होगा, तो BCD दैट इज ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द PM विश्वकर्मा स्कीम। सो ये लॉन्च हुई थी 2025 में, नहीं 2023 में लॉन्च की गई थी, तो पहली स्टेटमेंट ही गलत हो गई है। रिलेटेड टू एनहेंस द स्किल आर्टिशियन, तो केवल स्किल पर बेस्ड आई थिंक ये नहीं है, है ना। तो
आपसे पूछा है करेक्ट वन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम स्मॉल एंड इंटरप्राइजेस एंड ये कलेक्टिवली नहीं है, यहाँ पर कलेक्टिवली वाला पॉइंट गलत होगा। फाइनेंशियल आउटले ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम इज 13,000 करोड़ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर टू 27-28, ये करेक्ट है आपका, फोर्थ पॉइंट करेक्ट है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ इंडिया become effective from the 2004. Which of the following is not a non-banking financial intermediary, that is called as a CB? Indicate the correct chronological order of setting up of the following institution. Okay, तो गैट क्या होता है? बेसिकली गैट की फुल फॉर्म की बात करें, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये 1948 को बनता है, 1948, ठीक है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में आता है। यूरोपियन यूनियन जो है ये इवॉल्व होता है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत, जो कि 1992 में आता है। और इफेक्टिव की हम बात करें तो इफेक्टिव होता है ये 1993 में, ठीक है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कि 1995 में आता है। तो ये आपका डायरेक्टली आई थिंक बनता है BACD आई थिंक, है ना। ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54। ओके, नाइट्रोजन साइकिल जो है ये रिलेटेड है विद द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। वाटर साइकिल इज रिलेटेड विद द इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। Carbon cycle is related with the photosynthesis and respiration. Sulfur cycle is related with the mineralization, oxidation, assimilation and reduction. यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4. Which health planning committee in India is known for introducing the concept of 3-tier health care delivery? तो ये था आपका श्रीवास्तवा कमेटी, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। रेसिडिवरी पावर जो है वो आर्टिकल 248 के अंदर मेंशन्ड है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो आपका 263 के अंदर है। ऑल इंडिया सर्विसेज 312 में आता है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 में आता है। तो दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 57, विच अमंग द फॉलोइंग यूएन काउंसिल वॉज सस्पेंडेड इन 1994? तो दिस वॉज द बेसिकली हम बात करें यहाँ पर ट्रस्टीशिप काउंसिल, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। What is the key factor of India's maritime grand strategy? तो यहाँ पर है to secure sea lanes of the communication. Option 3 is the correct answer. Consider the following statement with reference to the independence of State Public Service Commission. So यहाँ पर एक स्टेटमेंट गलत है, दे आर इनएलिजिबल नहीं होगा, दे आर एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स और लिमिटेड पोटेंशियल प्रेशर और इंक्रूटमेंट, ये गलत है। बाकी तीनों पॉइंट्स यहाँ पर करेक्ट है और करेक्ट आपसे पूछा गया है, तो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजन एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। ओके, चलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं फिर देखते हैं इसे। तो अंडर आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, ये करेक्ट है। 365 के तहत प्रेसिडेंट इम्पोज प्रेसिडेंशियल रूल ऑन एनी स्टेट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 356 के तहत प्रेसिडेंट सस्पेंड करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, नहीं, ये गलत होगा। 359 के तहत प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी गलत है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 360 होता है और 356 आपका जो होता है वो प्रेसिडेंशियल रूल के लिए बेसिकली यहाँ पर आपका एक सेकेंड, प्रेसिडेंशियल रूल के लिए होता है यार, हाँ प्रेसिडेंशियल रूल के लिए होता है 356, ठीक है। और 365 ये भी गलत हो गया भैया, सेकंड ऑप्शन भी गलत है, केवल एक ही करेक्ट है, ए करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। नेम द वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट हु इज वेल नोन फॉर हिज पोर्ट्रेट ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड विश्वव्यापी गणपति एंड विनायक इन फॉरेन कंट्रीज। वो व्यक्ति हैं BKS वर्मा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर हु इनॉग्रेटेड न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ 1500 करोड़ टू मार्क गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द न्यू मंगलुरु पोर्ट ट्रस्ट इन नवंबर 2025। तो ये हैं वही कौन है, सर्बानंद सोनोवाल हैं ये, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। स्टेटमेंट 1 है हॉट टी कूल्स फास्टर ड्यूरिंग द विंटर देन समर, ये ठीक है।
और रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। दोनों करेक्ट हैं, तो और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आई थिंक, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 होना चाहिए करेक्ट आंसर। करेक्ट है बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को सही से। क्वेश्चन नंबर 64, अहमद खान पॉलीब्लिड या ब्लेंड एक्सपेरिमेंट इन मैंगलोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट रेमेडी। ऑप्शन 2 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65। ओके, एजेस और पीरियड्स दिए हुए हैं जिनको आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे बात करूँ, चाल्कोलिथिक आएगा, चाल्कोलिथिक के बाद आपका मेसोलिथिक सेकंड पोजीशन पे, नियोलिथिक थर्ड आएगा, देन हम बात करेंगे यहाँ पर पैलियोलिथिक फोर्थ पे, ब्रॉन्ज 5 6 पे आएगा ये आयरन एज। तो यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन आपका बनना चाहिए, देखो फिर ये आई थिंक मिस प्रिंटिंग कुछ हो गई, आई थिंक ये 5th यहाँ होना चाहिए एक्चुअली, मेरे ख्याल से ऑप्शन यही बनना चाहिए अप्रोप्रिएट में, बट यहाँ पर ऑप्शन जो है ये बन नहीं रहा है प्रॉपर, यहाँ पर होना चाहिए 5 6, ठीक है, यहाँ पर 5 होना चाहिए था और यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई आई थिंक मेरे ख्याल से ऑप्शन 4 ही बनना चाहिए क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ इरिगेशन इन कॉलोनियल इंडिया, तो ये व्यक्ति हैं आर्थर कॉटन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवास टेम्पल्स आर अर्लीस्ट टेम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल, करेक्ट है। दे आर रिनाउंड फॉर द रॉक कट टेम्पल, ये भी करेक्ट है। पल्लवा आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस द आर्किटेक्चर ऑफ फास्ट ईस्ट, ये भी करेक्ट है, फार ईस्ट। पल्लवा लर्न द रॉक कट फ्रॉम श्रीलंका, नहीं, ये खुद ही इंडिपेंडेंटली डेवलप किया गया था, इंडिपेंडेंटली डेवलप किया गया था ये आर्ट फॉर्म, ठीक है। तो 1 2 3 दैट इज ऑप्शन 2 होगा 65 का करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 हो चुका है, 68 की बात करें तो अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये आपका 11th सेंचुरी में बना था, ठीक है, और सांची स्तूप आपका 3rd सेंचुरी में बना था। कैलासा टेम्पल जो एलोरा का है वो 5th सेंचुरी में था, और देवगढ़ टेम्पल आपका 5th सेंचुरी नहीं सॉरी ये 8th सेंचुरी में था, और देवगढ़ टेम्पल जो है वो 5th सेंचुरी में था, ठीक है। तो इनको जब अब अरेंज करेंगे तो ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 69 की। तो यहाँ पर लखनऊ सेशन की हम बात करें, इट इज़ रिलेटेड विद द कांग्रेस लीग पैक्ट जो कि 1916 में हुआ था। लाहौर सेशन जो है ये आपका पूर्ण स्वराज रिवॉल्यूशन है 1929 का। कराची सेशन है एडॉप्टेशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो कि 1931 में हुआ था, और फिरोजपुर या फैज़पुर जो लिखा हुआ है सेशन ये पूर्ण स्वराज का है जो कि 1936 में आता है। इनको जब आप अरेंज करेंगे यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर 2। राज बिहारी बोस वॉज कैप्चर्ड एंड एक्सिक्यूटेड बाय द ब्रिटिश, नो ही वॉज नेवर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश, ठीक है। तो पहली बात तो असर्शन गलत है। ही अलॉन्ग विद द सांची सान्याल प्लान टू ऑर्गेनाइज अ कोऑर्डिनेटेड रिवॉल्ट इन फरवरी 1912, ये करेक्ट है आपका। तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 70 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 71, नागर रिबेलियन रिजल्ट इन द डिथ्रोनमेंट ऑफ द कृष्ण राजा वडियार थर्ड, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग। ओके, रावी पुरुषनी कहा जाता है, चिनाब को अक्षनी कहा जाता है, झेलम को विथित्सा कहा जाता है, सतलुज को कहा जाता है सताद्रु कहा जाता है आई थिंक, और बिपासा कहा जाता है ब्यास रिवर को, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ABC दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इनको क्रोनोलॉजी पे लगाना है। डेथ ऑफ मीर जाफर, डेथ ऑफ मीर जाफर जो है ये अराउंड 5th ऑफ फरवरी को हुई थी, आई थिंक 5th फरवरी 1765 को हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर की हम बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। देन ब्लैक होल ट्रेजिडी ये आपका 20 जून को 20th ऑफ जून दैट इज इन 1764 में, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये है 16 अगस्त को 1765 में। अब इन सबको जब आप क्रोनोलॉजी पे लगा देंगे देन क्या लगेगा भाई, देखिए ज़रा, देखिए सबसे पहले 64 वाले को तो हम बात करें CB के बाद हम बात करेंगे CBAD, CB ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो भाई डेट्स तो यही हैं बट ऐसा कुछ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। माउंट फोर्ड रिफॉर्म जो था वर ओनली द मेथड ऑफ फर्दर ड्रेनिंग इंडिया फॉर हर वेल्थ एंड ऑफ द प्रोलॉन्गिंग हर सर्विट्यूड, हु अमंग द फॉलोइंग हैड दिस व्यू। ये व्यू था बेसिकली दादा भाई नरूची का। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद अगले कुछ 8-10 क्वेश्चन है मैथ्स के जिन्हें मैं स्किप करता हूँ। हम पहुँचते हैं डायरेक्टली जो हमारा इसका क्वेश्चन होगा 91 नंबर क्वेश्चन आई थिंक मिलेगा हमें। 89 हो चुका, 91 ये रहा, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन क्या है? ये एक प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन रहेगा। सोडियम बेंजोएट ये आपका फूड प्रिजर्वेटिव है। कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर है। आइडोफॉर्मिक एंटीसेप्टिक है, ठीक है। यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक। देन हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्डेड इन बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई एंड शिमला, इतना इतना इतना। द प्लेस एट विच वाटर बॉयल्स फर्स्ट ऑन द सेम डेट। पहली बार सबसे पहले बॉयल कहाँ होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो बॉयल होगा शिमला में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 1 डिग्री नियरेस्ट, जो 1 डिग्री सेल्सियस का नियरेस्ट पॉइंट होगा उसके पास सबसे पहले बॉयल होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन कोट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, ब्राउन कोट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ऑन द सरफेस। द अबव फेनोमेना इज ड्यू टू द, ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेटल्स, इनका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। करेक्ट प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस व्हेन द मैचस्टिक इज स्टक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस। तो इसमें क्या होता है? रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट द व्हाइट फॉस्फोरस। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर बनेगा। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रॉयल वाटर इज, रॉयल वाटर से संबंधित, रॉयल वाटर जो है ये बेसिकली ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज होता है? नो। रॉयल वाटर इज बेसिकली, इसके हम बात करें, रॉयल वाटर इज कॉल्ड एज, कॉमनली हम इसे कहते हैं एक्वा रीजिया। और एक्वा रीजिया आपको पता है ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 और HCl का होता है, जिसमें 1:3 का रेशियो आप देखते हैं, ठीक। जो कि यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली, हम बात करें डिज़ोल्व किया जाता है इसमें, सॉरी यहाँ लिखता हूँ, डिज़ोल्व किया जाता है नोबल मेटल्स को। नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड हो गया या प्लैटिनम हो गया, इन सबको डिसॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। तो पहला तो गलत है। इट इज़ डिसॉल्व फॉर गोल्ड एंड प्लैटिनम, हाई कोरोसिव रेजिस्टेंस, फ्यूमिंग लिक्विड। ये बी, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों करेक्ट हैं। ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ओके। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से संबंधित हम बात करें यहाँ पर, तो कौन सी है? एक सेकेंड। ओके, जियो इनकरेक्ट बताना है ना, ठीक है। इट्स टाइम पीरियड 24 आवर्स, बिल्कुल करेक्ट है। हाईएस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 3600 किलोमीटर, ये भी ठीक है। रिवॉल्व्स इन पोलर प्लेन, नो, ये पोलर प्लेन में नहीं, इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व करती है। रिवॉल्व्स इन इक्वेटोरियल प्लेन, ये करेक्ट है। तो A B and D, ए बी डी आपसे पूछा क्या था? इनकरेक्ट पूछा था, तो मतलब सी है। ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अ मोटरसाइकिलिस्ट लीन टुवर्ड्स वाइल टेकिंग अ शार्प टर्न, दिस इज डन ड्यू टू द गेटिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑप्शन 3 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। डिटर्जेंट्स आर एडेड टू वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ बिकॉज दे क्लींजिंग क्लॉथ बाय द डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, ठीक है। लॉन्ग स्टील रेल is stuck to produce sound. A person holding his ear near the rail at the other end hear the sound waves. और यहाँ पर क्या होगा? ट्वाइस होगा, द फर्स्ट थ्रू स्टील देन थ्रू एयर, ठीक है। ऑप्शन 3 बन जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 99 का। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पेपर का है, कहाँ गया? इलेक्ट्रिक मोटर ये क्या करता है? मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ द करंट को बनाता है। इलेक्ट्रिक बेल जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये करता है मैनुअल इंडक्शन को। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज द पेपर ऑफ द कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। यहाँ पर FDA के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था
ठीक है। 2026 में ऑन द डेट की हम बात करें 11th ऑफ जनवरी को, एंड दिस इज़ अ पेपर वन है जो कि जीके का पेपर था, जिसके अंदर के जीके के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। एंड इसका जो सेकंड पार्ट था कम्युनिकेशन पेपर, वो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अदर सोशल मीडिया हैंडल्स से भी जुड़ने के लिए भी आप कमेंट बेसिकली अबाउट वाला सेक्शन जो है वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।